Hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope आप सब अच्छे हो, हैप्पी हो, हेल्दी है, हैप्पी एंड फाइन. गाइज आज की रीडिंग का टॉपिक है योर ओवरऑल फ्यूचर स्पाउस बिहेवियर विद यू. कैसा उनका आपके साथ बिहेवियर रहेगा शादी के बाद का. ओके मतलब बीइंग एज अ वाइफ आपको किस तरह का उनका स्वभाव सहना पड़ेगा और उनका किस तरह का बिहेव होगा आपके साथ, राइट, एज अ हस्बैंड. यू कैन ऑल्सो से कि बीइंग एज अ हस्बैंड वो किस तरह के हस्बैंड होंगे, व्हाट काइंड ऑफ हस्बैंड ही विल बी, राइट. सो आपको पाइल चूज़ करने हैं आपके बर्थ डेट्स है फॉर पाइल 1 एंड पाइल 2. ओके, और अगर आप इंट्यूटिवली आपको ग्रुप चूज़ करने हैं सो गो फॉर पाइल 1 टर्कोस क्रिस्टल एंड पाइल नंबर 2 ऑरेंज सा क्रिस्टल है. ठीक हो गया. चूज़ योर पाइल अकॉर्डिंगली. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू इन अ व्हाइल. हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1 जी. तो आज हम क्या देखने वाले हैं, योर फ्यूचर स्पाउस एज अ हस्बैंड क्या बिहेव रहेगा उनका आपके साथ. योर फ्यूचर स्पाउस एज हस्बैंड क्या बिहेव रहने वाला है उनका आपके साथ. Let's see what is there for you, my beautiful love. Wow, 9 of Earth, King of Air, Spouse behavior, 7 of Water, 4 of Water, Chariot, 8 of Water. Future spouse behavior with you, 6 of Fire, bottom है 2 of Earth. Okay. ग्रुप नंबर 1 में पहले आपको ये बता दूँ, यहाँ पर वाटर साइन प्रोमिनेंट है और अर्थ साइन. ठीक है. वाटर साइन में स्पेशली कैंसर की बहुत हाई एनर्जी है एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड इन दिस अर्थ साइन देयर इज टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, राइट. गाइस I can see with the combination of earth sign and the water sign, ये पर्सन, ये इंसान जो है, he is the combination of love and commitment. ठीक है. यहाँ पे बहुत सारी मूवमेंट मैं देख रही हूँ चैरियट और 8 ऑफ वाटर के साथ. बहुत सारी मूवमेंट्स, बहुत सारी मूव ऑन्स. हो सकता है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच में शादी से पहले काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हो ज़िंदगी में. आई मीन ब्रेकअप, पैचअप्स काफ़ी रहे हो. और ये भी पॉसिबिलिटी है एक वक्त ऐसा था कि आपने इनको छोड़ ही दिया था. यू वर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन हिम, या इन्होंने आपको छोड़ दिया था और मूव ऑन कर गए थे आप दोनों. लेकिन आपको डेस्टिनी ने दोबारा मिलाया. ठीक है. लेकिन हम शादी से पहले की बात हम नहीं कर रहे हैं. दैट इज़ लाइक हिज बिहेव आफ्टर मैरिज. सो किंग ऑफ एयर है ये, लाइक किंग ऑफ कम्युनिकेशन. ये इंसान लाइक एयर एनर्जी है सोर्स की. मतलब कभी भी आपको शक में नहीं पड़ने देगा कि आपको शक पड़वा रहे हैं या जान जान के जेलस कर रहे हैं या थर्ड पार्टी है या ऑफिस गए हैं तो आपको पीछे से टेंशन हो रही है कि पता नहीं अब किसके साथ ये बातें कर रहे हैं, कौन होगी, मोबाइल पे छुप छुप के बातें कर रहे हैं या छुपा रहे हैं कुछ आपसे. नो, ये इंसान ऐसा होगा कि लाइक खुली किताब और सारी एक्सपोज पर्सनालिटी. इसको माइंड गेम्स खेलनी आती ही नहीं है. ही इज़ लाइक
मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, ठीक है, और मैं अपने माइंड और कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। और ये काफ़ी मतलब इस इंसान का ध्यान, किंग ऑफ एयर, सारा अपने करियर पर होगा शादी के बाद भी, लाइक बिग अर्निंग, हाउ टू अर्न, हाउ मच टू अर्न, ये सब चीज़ें, ठीक है। एंड टू ऑफ अर्थ ऑफ कोर्स, मतलब गाइस यहाँ पर जो फीमेल एनर्जी है ना इस कपल में, थोड़ा आपकी बिजी लाइफ होगी शादी के बाद। आई कैन सी विद टू ऑफ अर्थ के मतलब हो सकता है आपको फाइनेंसेस एज वेल एज घर का जो भी जिम्मेदारी है वो दोनों संभालनी पड़े, बिकॉज या आपका इंसान जो है ना, मतलब कि जो पर्सन है, दैट इज़ ही इज़ नॉट वेरी गुड इन संभालना पैसा, सेविंग, ये सब चीज़ों में इतना अच्छा नहीं है। इसको सिर्फ कमाना आता है। ही इज़ मोर इनटू मैं कमा के लाऊंगा और तुम देखो कहाँ खर्चना है, किधर संभालना है, सेविंग्स क्या करनी है। और कहीं ना कहीं मैं ये आपकी एनर्जी नज़र आ रही है कि यू आर नेवर, आप कभी भी ऐसी नहीं हो कि सब कुछ अपना लुटा दिया है, मतलब खर्च दिया है दोस्तों पे, फ्रेंड्स पे, शॉपिंग में। नो, यू आर मोर इनटू सेविंग पर्सन। आई डोंट नो वाई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे आर मोर इनटू सेविंग पर्सन, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारी मैं ट्रैवल देख रही हूँ, ठीक है। आप लोग सेविंग हो लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर रिलेशनशिप। आपको अपने रिलेशनशिप में काफ़ी मैं इधर ट्रिप्स पे जाता देख रही हूँ, घूमता फिरता, अपनी लाइफ भी इंजॉय करता देख रही हूँ शादी के बाद। 7 ऑफ वाटर, लाइक आई थिंक इस पर्सन ने बहुत सी लड़कियाँ देख के आपको चुना यहाँ आपने, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत सारे रिश्ते ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि डेस्टिनी है तो आप दोनों ही एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। इसका बिहेव आपके साथ यह है गाइस, दिस पर्सन इज़ मोर, ठीक है, इमोशंस हैं, लव है, सब कुछ प्यार व्यार है, लेकिन आई थिंक शादी के बाद आपकी जो रोमांटिक, ज़्यादातर जो रोमांटिक लाइफ है ना, दैट विल बी मोर ठीक है, रोमांटिक लाइफ होगी, लेकिन आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल होने पर तवज्जो दोगे कि यहाँ से कमाना है, यहाँ से बच्चों का फला खर्चा, ये करना है, वो करना है। मतलब ये एक टीम वर्क, यू सी, यू दोनों, यू टू, यू बोथ आर व्हाट, टीम वर्क, राइट। सो आई थिंक यू आर हिज राइट हैंड और ही इज़ क्वाइट लकी आपको पाकर, बिकॉज आप उसकी हेल्प कर रहे हो घर चलाने में। यू आर मोर इनटू अब मैं आपको कैसे समझाऊँ, आप ठीक है, आपको खर्चे हैं, आपके शॉपिंग वगैरह सब खर्चे होते हैं आपके, लेकिन आपको एहसास है कि मेरे पति का, मेरे हस्बैंड का कितनी पॉकेट इजाज़त देती है, मैंने उस हिसाब से करना है। यू आर नेवर अ फीमेल, यू आर नेवर अ वुमन की जो हर टाइम पैसे मांगती रहती है बिला वजह तंग करती है, उस दर्द सर बनी हुई है अपने हस्बैंड का कि मुझे तो दो तुम पैसे। अब उसके पास अगर नहीं भी है बेचारे के पास कि नहीं दो मुझे, वो फ़लाँ दिवाली आ रही है, वो फ़लाँ ईद आ रही है, वो फ़लाँ क्रिसमस आ रहा है, मेरे को तो दो, तुम जहाँ से मर्ज़ी ला कर, तुम डाका मारो, तुम चोरी करो, आगे बढ़ाम होती हैं ऐसी अक्सर, क्योंकि उन्होंने शादी सिर्फ मैं पैसे के लिए की होती है। व्हेन ही डजंट हैव मनी, शी इज़ गॉन, राइट। सो क्वाइट सेंसिबल आपकी नेचर है, इसी वजह से आपका पर्सन भी क्वाइट सेटिस्फाइड फ्रॉम यू। तो आई एम सीइंग अ टीम वर्क है आप दोनों का। गॉडेस ऑफ द मून, आप बहुत लकी हो गए अपने हस्बैंड के लिए, और उनको ऐसे लगेगा कि लाइक शी इज़ द वन जिसको मैंने मैनिफेस्ट किया है अपनी पॉजिटिविटी से, ठीक है। और इस तरह का ट्रीटमेंट है उनका आपसे, डोर टू वैल्यू। देखा, मैंने बोला है कि आप उनकी ज़िंदगी में लाइक लक्ष्मी बन कर के आओगी। हो सकता है आपसे शादी के बाद उनकी लाइफ में बहुत सारे पैसे आए हों, इनकी लाइफ में बहुत सारा धन आया हो, बहुत सारी प्रमोशंस इनको मिली हो, या इनका बिजनेस एकदम से चमकने लग गया, राइट। दिस इज़ योर एनर्जी इन हिज लाइफ। तो दैट्स वाई उनको बहुत ऐसे लगता है कि मैं लकी हूँ इससे शादी करके, एंजल ऑफ लव। सो गाइज, आई थिंक आपकी रोमांटिक लाइफ भी काफ़ी अच्छी होने वाली है, बिकॉज दिस इज़ अ ट्रू लव।
बेस्ड ऑन ट्रू इमोशंस, ठीक है। ये लव मोहब्बत वो नहीं है कि लाइक व्हाट कि आपको परवाह नहीं है, उसको परवाह नहीं है, लाइक ये नहीं कि अक्सर लोग होते हैं मतलब पैसे के लिए शादी की होती है, अक्सर लड़के भी ऐसे करते हैं, नॉट रियली लड़कियाँ, ठीक है। अगर कोई अमीर है जी, ज़्यादा जहेज़ आएगा और इवन शादी के बाद भी वो लड़की वालों से पैसे लेते रहते हैं, तो ब्लैकमेल करते हैं उसके पेरेंट्स को कि अब मेरे इतना दो, नहीं तो मैं तुम्हारी लड़की को छोड़ दूँगा, या अब मेरा बिज़नेस लॉस हो गया तो तुम लोग भरो, राइट। लड़की ब्लैकमेलिंग में कि मेरा घर बच जाए, ये हो जाए, तो वो ब्लैकमेल होती रहती है और अपने पेरेंट्स को फिर क्या आप कह सकते हैं, पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, वो फिर दिल के हाथों मजबूर होते हैं। सो डिसीट, आपके हस्बैंड के गाइस हो सकता है रिलेटिव्स या फ्रेंड्स अच्छे ना हो, ठीक है। उनको उनका कुछ ऐसा प्लान हो टू डिसीव यू, टू चीट यू, राइट। एंड आई थिंक ये जो धोखाधड़ी है, आपके हस्बैंड इतने ज़्यादा चालाक नहीं है, उनको पहचान में नहीं आता कौन उनको धोखा दे रहा है, तो दैट्स वाई आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यू आर क्वाइट इंट्यूटिव, यू आर क्वाइट सेंसिबल, आप उनको बता सकते हो कि इससे बच के रहो, इससे बच के रहो, इसकी ये इंटेंशन हो सकती है, ये वो। तो ये इंसान बहुत गौर से सुनता है आपकी बात, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि आपको पता होगा, ठीक है। सो ऐसा बिहेव रखेंगे वो आपके साथ के, लाइक दोस्ती वाला, राइट। एक्शन अगेन मूवमेंट। गाइस मैरिड लाइफ में भी, इवन आपकी जो रोमांटिक में बैड लाइफ है उसमें भी मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपकी काफ़ी अच्छी सेक्सुअल केमिस्ट्री है, काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन है बेड पर भी। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी जो रोमांटिक लाइफ है, आपकी जो फिज़िकल लाइफ है, उसमें भी काफ़ी एक्शन है, मूवमेंट है। आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, आप दोनों ही एक्टिव हो और आप दोनों के अंदर ही काफ़ी एनर्जी भर करके रखी है। तो एक दूसरे की डिमांड्स को समझना, एक दूसरे की डिमांड्स को पूरा करना, ये है आप दोनों का, राइट। एंड यू हैव फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, मैंने बोला है आपके हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम इशू चल सकता है शादी के बाद, फाइनेंसेस का, या आपसे शादी से पहले इनको कोई फाइनेंशियल इशू था, तो आई डोंट नो ये आपकी भाग्य है, आपकी कुंडली है, या जो भी है, लेकिन ऐसे मैं देख रही हूँ कि सब कुछ ठीक होता हुआ है शादी के बाद। ऐसे लक्ष्मी की तरह आप जो है उनकी ज़िंदगी में आओगे, ठीक है। लेट्स सी लव लाइफ में कैसा बिहेव रहेगा उनका। रिलीजियस फैक्टर, गाइस आई थिंक आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, और वो भी या रिलीजियस हो या स्पिरिचुअल है, एक चीज़ है, ठीक है। तो इनका जो भी रिलीजन धर्म हो सकता है, वो इनको ये सिखाता है कि पत्नी या वाइफ के साथ कैसे बिहेव करना है, ठीक है। तो ये उस चीज़ पे बहुत, उसको बहुत मानते हैं कि मतलब मतलब मेरी जो रिलीजियस टीचिंग्स हैं, मेरी जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं, मुझे ये सिखाया गया है कि लड़की को मतलब वाइफ को कैसे रखना है। तो ये विल क्वाइट कटर, काफ़ी कटर है उस पर बिलीव करने को, उसी तरह एक्ट करने को, राइट। देखो रिलीजन तो तमाम अच्छे हैं, और हर रिलीजन अच्छी ही सीख देता है आपको, राइट, कि किस तरह बिहेव करना है, कि ये तमाम देयर ऑल कोड्स ऑफ लाइफ। तो ये अगर जिस भी रिलीजन के हैं उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। दिस कुड बी द वन। गाइस आई डोंट थिंक सो इस इंसान ने बहुत ज़्यादा लड़कियों को डेट किया है आपसे शादी से पहले। पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के केस में तो आप पहली लड़की हो जिसको उन्होंने इस नज़र से देखा था और आपसे ही शादी कर ली, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपसे ये पहले मिले लेकिन फिर अलहदा हो गए, फिर ये भी हो सकता है कि कहीं और शादी होगी, या आपकी कहीं और शादी होगी, या नहीं भी हुई, आप लोग कहीं और रिलेशनशिप में किसी और लोगों के साथ हो गए, एंड देन इवेंचुअली यू गो बोथ एंडेड अप टुगेदर, राइट। ये भी पॉसिबिलिटी है रिकॉन्सिलिएशन की। रिलीज योर एक्स। जी गाइज यहाँ पर एनर्जी है कि आपके एक्स नहीं है, लेकिन इफ़ ही इज़, तो मैं बता रही हूँ कि
एक्स वाला कोई इनमें हाव भाव नहीं है, मतलब ये पुरानी नेगेटिविटी को रिलीज़ करके आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। न्यू लव, दिस इज़ एब्सोल्युटली न्यू लव। यहाँ तो नई तरह से बन के आएंगे, यहाँ ये बिल्कुल ही न्यू लव है, लेकिन यहाँ पर 80% चांसेस है ग्रुप 1 के ही इज़ समबडी न्यू। तो बिहेवियर कैसा है? ट्रू लव, यू सी रोमांटिक पोस्चर, राइट। इनको पसंद है आपको किस करना, इनको पसंद है आपको हग करना, इनको पसंद है आपके साथ खेलना, आपको टीज़ करना, प्रैंक्स करना। लेकिन दिस इज़ अ मैच्योर पर्सन, बता दूँ मैं, ये मेंटली तौर पर काफ़ी मैच्योर है। आप इनसे कोई चाइल्डिश बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं करना कि तो इज़ ऑल ट्रीटिंग यू लाइक अ क्वीन, ठीक है। क्वीन ऑफ हिज हाउस, जो घर संभाल सकती है, संभालती है। और इनको आपसे कभी भी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी कि आप कभी इनका दिल तोड़ोगे या आप कभी कुछ ख़ास बड़ी गलती कर सकते हो, उनका ट्रस्ट तोड़ सकते हो। सोलमेट, ठीक है। या इसलिए मैं को इतनी कंपैटिबिलिटी, वाह, सोलमेट हैं। यस, दिस इज़ योर सोलमेट, ठीक है। ये आपके सोलमेट हैं गाइस। एंड लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर सोलमेट। ओके, क्या कहते चाह रहे हैं आपके सोलमेट आपसे? कह रहे थैंक्स टू यू, तुम्हारा बहुत सारा शुक्रिया, और आई नेवर हैव टू अपडेट माई रिलेशनशिप स्टेटस अगेन, यू आर माइन फॉर एवर। कि तुमसे मिलने के बाद मेरा जो रिलेशनशिप स्टेटस है, जो कि मैरिड हो गया, अब ये कभी भी सिंगल नहीं होगा, तुम हमेशा मेरी हो। Okay, spending time with you draws out all other concerns you would have in my life। तुम इस ज़िंदगी को रोशन करती हो, और तुम्हारे साथ जब मैं वक्त बिताता हूँ तो मुझे दुनिया की बाकी तमाम फ़िक्रों को मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा कि कब हम इकट्ठे काउच पर, सोफ़ा पर बैठेंगे, और तुमने जो भी प्लेलिस्ट में अपना सेव किया हुआ चीज़ें या एनीथिंग, वो हम इकट्ठे मिलकर बैठ के देखेंगे। आई लव यू फॉर हू यू आर, तुम जैसी हो मुझे वैसी ही पसंद हो। ओके, आई वॉन्ट टू बी अ बेटर पर्सन फॉर यू, तुम्हारे लिए मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे जीने की एक वजह दी है। जैसे ही जब तुम्हारी शक्ल देखता हूँ मुझे बहुत रिलैक्स्ड और पीसफुल फील होता है। गाइस, मैंने बोला है ना, यू आर हिज राइट हैंड, यू आर हिज स्ट्रेंथ। को ताकत मिलती है आपको देख के। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कोई इतने कि जो कोई एक्सप्रेस कर सके कि हाउ मच आई एडमायर यू, कितनी मैं तुम्हारी एडमायर मीन व्हाट, तारीफ़ें, या कितना मैं तुम्हें, क्या कहते हैं उसको, एडमायर को हिंदी में तारीफ़ ही होता है ना, मतलब जो कोई किसी की को अप्रिशिएट करता है। तो दिस इज़ व्हाट बीइंग योर हस्बैंड इज़ द ग्रेटेस्ट ऑनर। तुम्हारा पति होना मेरे लिए बहुत बड़ी इज़्ज़त की बात है, रिस्पेक्ट की बात है, दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माई लाइफ, मेरी पूरी ज़िंदगी में के एक्सपीरियंस में। एंड हर मॉर्निंग मेरा दिल चाहता है कि आई वॉन्ट टू वेक अप नेक्स्ट टू यू, तुम्हारे साथ उठूँ मैं बेड पर और तुम्हारा खूबसूरत चेहरा देखूँ। दिस वॉज वेरी क्यूट, है ना। अक्की क्या है जी, तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी इतनी अधूरी है कि जैसे बस उठो, वीडियो गेम्स खेलो, कुछ खाओ पियो, दोबारा सो जाओ। प्लीज़ कम इन टू माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में जल्दी से आ जाओ और मेरी ज़िंदगी को कुछ मीनिंग दे दो। कुछ नहीं है उनकी ज़िंदगी में बेचारे की। आई वॉन्ट यू टू बी ऑन माई साइड टू मेक माई लाइफ लेट स्कैरी। इनकी ज़िंदगी ऐसे ऐसे लगता है इनकी ज़िंदगी बहुत डरावनी है, बहुत डर लगता है उनको अपनी ज़िंदगी से। उनको दे वांट के आप उनकी साइड पर हो तो उनको खुद की ज़िंदगी से कम डर लगे। सो इट्स नॉट लाइक डर दूसरा डराना वाला, मतलब
लोनलीनेस, ज़िंदगी जब काटने को दौड़ती है। दिस इज़ व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट, राइट? सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखना आप। बाय बाय। Hello, love. Hello, group number 2, pile number 2. Come on, let's see. कैसे रहने वाला है बिहेवियर आपके फ्यूचर स्पाउस का। शादी के बाद आपको कैसे ट्रीट करेंगे। ओके जी, एस ऑफ वाटर, पेज ऑफ वाटर, वाओ, 2 of fire and 7 of earth. Knight of earth, king of earth. Oh my god. Group number 2, 5 of air. ग्रुप नंबर 2, आपके जो हस्बैंड है वो तो बड़े पोजेसिव है भाई आपके बारे में। क्वाइट पोजेसिव आपको लेकर। तो मुझे इधर यहाँ पे राशि है, यहाँ पे अर्थ साइड, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड वाटर साइन पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर, राइट? मुझे ऑल्सो यहाँ पर नज़र आ रहा है समबडी फ्रॉम अर्थ, सॉरी, फायर साइन विद एरिस, लियो, सैजिटेरियस। गाइज, आपके जो हस्बैंड है ना, कैसे बिहेव करना है उनको आपको आपका शादी के बाद। व्हाट काइंड हस्बैंड ही इज़, लाइक लेट मी टेल यू वन थिंग, ये साल बहुत पोसेसिव होगा आपके लिए, ठीक है? और मतलब यू कैन से बहुत सेंसिटिव, ठीक है? मतलब अभी आपको थोड़ा अनोइंग भी लग सकता है, लेकिन इज़ लाइक कि आप सिर्फ़ और सिर्फ उनकी हो और उनके अलावा कोई आपको देखे भी नहीं, ऐसा बिहेव रहेगा उनका आपके साथ। लाइक ही लिटरली ओन्स यू कि आपके सिवा कोई उनको नहीं देख सकता, आप किसी की नहीं हो सकती, ये है वो है। तो अगर ये हुई भी, वैसे अरेंज मैरिज भी हो सकती है या लव मैरिज भी है, तो आप ये चीज़ देखोगे उनमें कि मतलब अगर आपने कभी कहा भी ना शादी से पहले कि पता नहीं हमारी शादी होगी भी नहीं, कि होगी भी कि नहीं होगी, इट लाइक व्हाट, नो, ऐसा तो बोल, तो ऐसा तुमने सोचा भी कैसे, ऐसा तुमने बोला भी क्यों, राइट? तो ही इज़ लाइक दैट, वेरी ऑप्टिमिस्टिक। और एक आपको बात बताऊँ, नाइट ऑफ अर्थ और किंग और अर्थ दोनों आए हैं। शादी से पहले भी इंसान कमिटेड रहेगा, शादी के बाद भी कमिटेड रहेगा। अक्सर लोग होते हैं कि मतलब शादी से पहले खा भी खाए, शादी से पहले ये करूँगा वो करूँगा, फलां ये हो जाएगा वो हो जाएगा, शादी के बाद लाइक लिटरली सब कुछ भूले हैं, सब कसमें वादे भूले हैं। एंड लाइक कभी आपने याद भी करवाया कि तुम तो शादी से पहले ये कहते थे, ही भी लाइक अरे वो तो टाल मटोल, ये नो। जो शादी से पहले इन्होंने आपसे कमिटमेंट्स, वादे कस्में किए हैं, वो एंड तक उसके साथ ऐसे ही रहेगा आपके साथ उनका बिहेव, ठीक है? आई कैन ऑल्सो सी दिस 7 ऑफ अर्थ। आई थिंक ये इंसान बहुत बड़ा एक उस तरह का होगा, लाइक जैसे कोई ढारस नहीं बंधाता, लाइक आपको तसल्ली वाला इंसान, ठीक है? अगर आप कभी परेशान हो ना, कभी आप हो के मुझे पता नहीं कुछ लाइफ में मिलेगा नहीं मिलेगा, या आप अपने कैरियर को लेकर परेशान हो, बच्चों की वजह से परेशान हो, या ससुराल में किसी ने कुछ कह दिया तो आप दुखी हो, ही विल बी लाइक, जान जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें क्या परेशानी है, ठीक है? विल बी लाइक कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड आप टेंशन नहीं लो। तो ये सब टेम्परेरी है। और जब वैसे भी जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें क्या, किसी और को तुमने क्या करना है, राइट? सो दिस इज़ व्हाट ही इज़ थिंकिंग अबाउट। इस तरह का इंसान होगा। दूसरी एक और चीज़ गाइस, ये ना ये जो वाटर है तो ये दोस्ती का कार्ड है, मतलब ही इज़ योर फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, सेंसिटिव है, इंट्यूटिव है, लेकिन है ये बहुत फ्रेंडली, ठीक है? और यहाँ पे भी न्यू रिलेशनशिप है, यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप है, ऐसे वाटर लाइक ये इंसान
चाहेगा कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है हर रोज़ एक नई तरह से आगे आए। मतलब ये इंसान, इसको बोरियत पसंद नहीं है कि रिलेशनशिप में वही पुरानी घिसी पिटी चीज़ें। मतलब इनको पसंद है हर रोज़ एक नया ड्रामा हो नॉट रियली ड्रामा, लेकिन इनको चाहिए न्यूनेस इन रिलेशनशिप। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एनिवर्सरी है तो ही विल डेफिनेटली सेलिब्रेट। एक रिलेशनशिप में न्यूनेस आ जाती है। उसके बाद को बच्चे की बर्थडे है, डेफिनेटली आप लोग वो दोनों बहुत खुशी से सेलिब्रेट करोगे। कुछ नहीं है, उनको छुट्टियां मिली हैं ऑफिस से कुछ दिनों के लिए, तो ये भी लाइक चलो घूमने चलते हैं बाहर किसी हिल स्टेशन चलते हैं, नहीं तो अगर सर्दियां हैं नहीं जाना। कुछ लोग प्रेफर भी करते हैं स्नोफॉल वगैरह, लेकिन स्टिल जो भी है डिपेंड्स कि इनकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। लेकिन देखो बाहर अगर आप खुश हो ना, तो चाहे आप बाहर बाज़ार में, करीबी बाज़ार में भी जाओ ना, खुश हो दोनों, तो यू आर हैप्पी। और जो लोग डिसग्रेसफुल कपल है, बदतमीज़ है, गाली और तमीज़ नहीं है, इस तरह आप चाहे पेरिस में बैठे होगे ना इस रिलेशनशिप में अब्यूज़िव, आपको लगेगा कि मैं नहीं रह सकती, आई कांट सर्वाइव। ठीक है, तो ही इज़ गिविंग यू हैप्पीनेस। ठीक है, ये ऐसा रिलेशनशिप ऐसा है। मतलब ये पॉसिबिलिटी जेमिनाई हो सकती है, बिकॉज जेमिनाई इज़ ऑल अबाउट एडवेंचर चाहिए इनको, हर रोज़ एक नई चीज़ चाहिए, हर रोज़ लाइक न्यूनेस चाहिए, दे कांट सर्वाइव इन बोरियत, ये सब चीज़ें, राइट। सो या यहाँ पे बार बार न्यू पार्टनरशिप का आ रही है चीज़। ये इंसान ज़िंदगी में कभी आपको बोर नहीं होने देगा। बार बार मैं एक ही बात बोले जा रही हूँ, आप भी कह रहे होगे, लेकिन हर कार्ड में भी जो मुझे एनर्जी आ रही है मैं क्या कर सकती हूँ, राइट। तो ये आपका रिलेशनशिप एक जगह पे कभी स्टैगनेंट होगा भी नहीं, रुकेगा भी नहीं। यू गाइज विल कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, मतलब हर रोज़ आपका रिलेशनशिप एक नई सुबह देखेगा, एक नई चीज़ देखेगा। और ऐसे रिलेशनशिप में आपका जो प्यार है ना, वो दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। और आपको ये ऐसे समझते हैं कि एज इफ़ यू आर हिज प्रिंसेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नॉट रियली में इतना कोई ख़ास एज डिफरेंस हो भी नहीं सकता, ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं है। लेकिन स्टिल वो आपको क्यूट सी प्यारी सी चीज़ समझती है, जिसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, जिसको उठा उठा के घूमना चाहिए, जिसको प्यार करना चाहिए, जिसको शॉपिंग करवानी चाहिए, जिसको खुश करना चाहिए। तो आपकी हंसी, आपकी खुशी इनके लिए बहुत मैटर करती है। ग्रुप नंबर 2। अब गाइस यहाँ पर ये है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। इट्स नॉट लाइक ये ही आप पे सब कुछ निछावर करे जा रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली इग्नोरिंग हिम, फिर तो ऑब्वियसली कोई भी पीछे हो जाएगा, राइट। तो इट्स नॉट लाइक दैट। सारा डिपेंड आप पे भी करता है कि आप आगे से उनको रिस्पॉन्ड कैसे करते हो। जी किंग ऑफ अर्थ है, डेफिनेटली उनके पास जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, हाउ मच मनी ही डज हैव राइट नाउ, उस वक्त राइट, वो बहुत जेनरोसिटी से आप पे खर्चेंगे, बिकॉज ही इज़ क्वाइट गिवर, दिल बहुत बड़ा है। और जितनी भी आपकी ज़रूरतें हैं ही विल ऑलवेज बी देयर के, मतलब आपको जितने पैसे चाहिए आप इनके पॉकेट से निकाल सकते हो या आप इनसे मांग भी सकते हो, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी कि जो रोमांटिक लाइफ है उसमें क्या है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, जी 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 फैमिली में इनके इश्यूज़ लग रहे हैं मुझे, या तो मम्मी पापा से नहीं बनती, या वो कार्मिक थे, या बहन भाइयों के साथ कोई जायदाद का झगड़ा हो सकता है, या जैसे जैसे ये ग्रो अप हो या इनको वो प्यार व मोहब्बत कभी नहीं मिली जो वो चाहते थे, लेकिन आप में उनको नज़र आती है। ठीक है, तो आई थिंक यू विल हेल्प हिम कि वो अपने इनर चाइल्ड को हील कर सके, पुराने पास्ट वुंड्स को हील कर सके, क्योंकि आपके में हीलिंग नज़र आती है उनको। इसलिए मैं भी बताऊँ, सोचूं कि मतलब इतना पॉजिटिव क्यों है ये, कि लाइक
लिटरली पॉसेसिव कि आप कहीं जाओ ना, आप कहीं इनको आप मतलब आपको कहीं ये खो ना दें, ये वाली एनर्जी है इनकी। तो इतना डरा हुआ इसीलिए है गाइस कि इनको ऐसे लगता है कि जैसे फैमिली ने इनको अच्छा ट्रीट नहीं किया, कहीं आप इनको छोड़ ना दो, राइट। तो ये एनर्जी है चिल्ड्रन। गाइस आप इनको, क्योंकि ये इंसान फैमिली से दुखी है तो इनको इविल एस्क यू, आपसे कहेगा कहीं जान मतलब बच्चे इफ़ यू वांट तो बच्चे जो है वो होने चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोग ट्विंस भी कंसीव कर सकते हो आप, तो लव योर सेल्फ फर्स्ट। गाइस एक आपको बात बताऊँ कि यहाँ पे जो फीमेल एनर्जी है आपके लिए सेल्फ लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। जब तक आप लाइफ में ये करते रहोगे, ये इंसान जो है आप पे अपना आप लुटाता रहेगा, नॉट रियली लुटाता रहेगा, ओ माय गॉड इट वाज अ बिट नेगेटिव, लेकिन जैसे हर पत्नी की ख्वाहिश होती है मेरा खावन सिर्फ मुझे से प्यार करे और किसी और की तरफ देखे भी ना, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्फ लव बहुत बड़ा एक टूल रहेगा इनको अपने आप की तरफ अट्रैक्ट रखने के लिए फॉरएवर, ठीक है। तो जितनी आप सेल्फ रिस्पेक्ट करोगे, जितना आप खुद पे तवज्जो दोगे, कि जितना आप सेल्फ लव करोगे, उतना आपके पति आपकी तरफ हमेशा रहेंगे। प्रॉब्लम्स हमेशा वहाँ क्रिएट होती हैं जहाँ आप अपने सेल्फ के अंदर इनसिक्योर फील करने लग जाते हो, ठीक है। जब आप खुद से सेल्फ लव छोड़ देते हो, बाहर की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान है, वो ये कर रहा है, वो कर रही है, उसने मुझे ये कह दिया, उसने वो कर, जैसे आपकी वाइब्रेशन लो हुई, अगले इंसान पे सिग्नल पहुंच जाता है कि अब इसको प्यार मज़ीद नहीं करना। ये स्पिरिचुअल बातें हैं, ठीक है। तो ऑलवेज बी इन योर ओन सेल्फ, ठीक है, सो दैट आपके हस्बैंड को भी हमेशा पॉजिटिव वाइब्स ही आए आपसे, और कभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन वाला सीन ना हो। ट्रू लव, दिस इज़ अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। एक रोमांटिक लाइफ जैसे आपने चाही है ना, अब हर इंसान की रोमांटिक लाइफ की डेफिनेशन डिफरेंट होती है, तो आई थिंक ये वैसे ही होंगे आप जैसा रोमांस और लव चाहते हो, ठीक है। और ये लाइफ टाइम रोमांस, इट्स नॉट लाइक आज है कल नहीं है, परसों है तो उससे अगले दिन नहीं है, ठीक है। फॉरएवर का ये लव है इनका आपके लिए, को डिपेंडेंसी। वाओ गाइस, इतना ये इन्वॉल्व हो जाएगा आप में इंसान के यू बी लिटरली अडिक्टेड टू योर बॉडी, योर एनर्जी, योर कंपनी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक दिन भी आपकी इनसे बात नहीं होती, आप में आके हो या फॉरेन गए हुए, तो ही विल लाइक कॉलिंग यू, ही विल लाइक मैसेजिंग यू, किधर हैं आप, क्या कर रही हैं, मैं याद कर रहा था, ये सब। तो इट्स ऑल अबाउट लविंग योर सेल्फ। जितना आप सेल्फ लव करेंगे उतना ही इंसान आपसे जुड़ता चला जाएगा। सो एंगेजमेंट गाइस, ये जो भी है शादी के बाद आप लोग काफ़ी एक दूसरे में इन्वॉल्व रहेंगे, बिकॉज आई थिंक आपकी बॉडी की तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, और आपकी एनर्जी के लिए, स्पेशली आपकी हीलिंग एनर्जी के लिए, ठीक है। सो दिस पर्सन लिटरली कमिटेड टू यू, एंड काफ़ी हाई लेवल कमिटमेंट है ये। और पता नहीं है आपने क्या इन पे स्पेल सा किया हुआ है, ये मतलब जैसे वो पल्लू पकड़ पकड़ के फिरने वाली बात नहीं होती, इतना डिपेंडेंट है आप पे। वाओ एनर्जी इज़ कूल, वर्थ वेटिंग फॉर। सो अगर आपने बहुत अरसे तक वेट किया है इनका, डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग आ चुका हुआ है आपके लिए, डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। और दिस पर्सन इज़ रियली कमिंग। एनर्जी डेक से देख लेते हैं, योर लाइफ आफ्टर मैरिज हॉस्टिलिटीज़। बहुत सारे दुश्मन हो सकते हैं आप दोनों की मोहब्बत के, ठीक है। जेलस लोग हो सकते हैं, ससुराल में भी हो सकते हैं, आपके मैके में भी हो सकते हैं, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल। एंड भी देखा जेलसी, आपके हस्बैंड का एक्स हो सकता है यार, आपका एक्स हो सकता है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, लेकिन डिवाइन आपको नहीं छोड़ेंगे। ग्रुप 2 डिवाइन इस सारी जो ब्लैक एनर्जीज़ हैं, डार्क एनर्जीज़ हैं, उसको नलिफाई करने की
शक्ति क्षमता रखते हैं, ठीक है। सो गिव देम अ डैम। आप अपनी हीलिंग और हैप्पीनेस को देखना जो आपको मिलेगी शादी के बाद। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, देखा मैंने बोला नहीं, उन्हें ऐसा आपको दिल दिया है कि यू विल बी होल्डिंग हिज हार्ट, ओके। तो यहाँ पर फीमेल एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी हाई इन्फ्लुएंस है फीमेल एनर्जी का अपने पार्टनर पर। सो एंजल ऑफ बैलेंस। ये इंसान का टेम्परामेंट ना तो बहुत ज़्यादा कोल्ड है ना बहुत ज़्यादा हॉट है, ठीक है। ये मीडियम इनका टेम्परामेंट है, ना बहुत गुस्से वाले हैं ना बिल्कुल ही लीनियंट है। तो टेम्पल पाथ रिलीजियस हो सकते हैं या स्पिरिचुअल हो सकते हैं। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, थोड़ी सी फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं शादी के बाद इनको। तो आई थिंक यू कैन हेल्प हिम। गॉडेस ऑफ द मून, यू आर अ बिग मैनिफेस्टर, आपने इनको मैनिफेस्ट किया है अपनी ज़िंदगी में। एंड मैजिशियन एंड द मिरर, अगेन बैलेंस। तो गाइज ये आपकी ज़िंदगी बैलेंस रहेगी, कोई ख़ास मेरे को लड़ाई झगड़े नज़र नहीं आ रहे हैं। और ही विल ऑल्सो ट्रीट यू लाइक हिज वेरी ओन, जैसे आप इनकी बहुत अपनी होती हो, ठीक है। सो लव मैसेज हम देखेंगे क्या कहना चाह रहे हैं आपसे ये। यू आर माई रीज़न फॉर सोल्जरिंग ऑन व्हेन थिंग्स गेट टफ। जब भी मुझ पर मुश्किल पड़ती है तो तुम ही वो रीज़न हो जो मुझे लड़ने की शक्ति देती हो कि इनसे लड़ना है। कोई भी अल्फाज, कोई भी शब्द वो बयान नहीं कर सकते कि मैं तुम्हें कितना अप्रिशिएट करता हूँ, कितना एडमायर करता हूँ। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है। सारा दिन उठो, कोई लाइफ का कोई कोई मतलब कोई पैटर्न नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। उठो, खाओ पियो, खेलो, गेम्स खेलो और सो जाओ। तो प्लीज़ कम इन टू माई लाइफ एंड मेक माई लाइफ मोर मीनिंगफुल। जस्ट पिक्चरिंग योर स्माइल ब्रिंग्स मी कंप्लीट हैप्पीनेस। सिर्फ तुम्हारी हंसी को मैं इमेजिन ही करता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है मेरी सारी खुशियाँ मुझे मिल गई हैं। और आई थिंक दिस पर्सन इज़ फॉलिंग फॉर योर स्माइल। तुम्हारे अंदर जो लाइट है वो इतनी ब्राइटनेस से शाइन करती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बिना तो मैं बिल्कुल ही अंधेरे में हो जाऊँगा। यू आर माई बीकन व्हेन आई फील लॉस्ट, आई नीड योर टच। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं खो गया हूँ या मेरे रास्ता खो गया है, तो तुम ही वो लाइट हो जो कि मुझे रास्ता दिखाती है। आई नीड योर टच, मुझे दिल करता है कि टू टच यू। एंड एवरी टाइम आई लुक एट योर फेस, जब भी तुम्हारा चेहरा देखता हूँ आई फील रिलैक्स एंड एट पीस। You are my rock and my inspiration. With you by my side, the world is ours. Wow. कहते कि तुम मेरा सहारा हो, बिल्कुल ऐसे रॉक और इंस्पिरेशन हो। अगर तुम मेरे साथ हो तो पूरी दुनिया भी जी सकता हो। You appeared in my life. तुम मेरी ज़िंदगी में इसलिए आई हो so that I can appreciate what it means to love someone. ओके, ताकि मुझे इस चीज़ का पता चल सके, इस चीज़ के लिए मैं ग्रेटफुल हो जाऊँ कि जब कोई आपसे मोहब्बत करता है तो कैसा फ़ील होता है। इस फीलिंग के लिए मैं सो मच ग्रेटफुल हो जाऊँ गॉड का, इसलिए गॉड ने तुम्हें मेरी ज़िंदगी में भेजा है। मुझे पता है कि हमारा जो मोहब्बत है वो इटर्नल है, मतलब इनफाइनाइट है। एज़ यू कंटिन्यू टू अपीयर इन माई ड्रीम्स, क्योंकि तुम बार बार हर रोज़ मेरे ख्वाबों में आती हो, ठीक है। सो दिस वॉज रीडिंग गाइस, आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखना जब तक, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय, चाओ।